नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तहसील बुंदेलखंड में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी मस्त चल रही है, अच्छी चल रही होगी। और जिसका एग्ज़ाम है आज है या कल है, जो अपने अपने सेंटर पर पहुंच चुके हुए कुछ महिलाएं या कुछ बच्चे अभी पेपर कर रहे होंगे। तो ये 12 तारीख की आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर दिया गया था। इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जो एनालिसिस के क्वेश्चन मिले हैं उनको हम बताएंगे। जो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पूछे गए थे वो बच्चों से पूछ कर हमने बनाए हैं, इसलिए उसमें टाइम लग गया है। जिसके आगामी जो कल है या परसों में भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें से जो फैक्ट इसके बाद दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन के बाद 3-4 या लोक नृत्य हैं उसके और नीचे लोक नृत्य बताते हैं जो उसमें फैक्ट में से पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं बिना देरी करते हुए फर्स्ट ऐसे 12 जनवरी की। तो पहला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? ये आपको हमने एनालिसिस किया था जब बताया था, इसमें पूछा गया था खिलाड़ी के बारे में। तो हमने बताया था मीराबाई चानू मणिपुर से संबंधित हैं और वे वेट लिफ्टिंग या हिंदी में कहें तो भारोत्तोलन करती हैं। 49 किलोग्राम में इन्होंने, अभी चीन में ओलंपिक हुआ था, उन्होंने रजत पदक जीता था 49 किलोग्राम में। यह आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से। अस्पृश्यता आप लोग सब जानते हैं, छुआछूत से संबंधित है। जो हरिजन SC या ST होते हैं उनको श्रवण, उनको नहीं छूते हैं या पानी नहीं पीते। ये पहले होता था, अब नहीं होता है, लेकिन इतना संविधान में इसका जो अनुच्छेद 17 है संविधान का अनुच्छेद, उसमें अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। उसमें अब छुआछूत नहीं माना जाएगा। अगर इसे कोई छुआछूत या उनकी जाति पे कोई गाली देता है तो उनको दंडनीय अपराध और सजा भी हो सकती है। ये प्रावधान किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत, ये आपको ध्यान रखना। आज अनुच्छेद 17 पूछा है तो कल या अभी अनुच्छेद 18 भी पूछा जाएगा, अनुच्छेद 19 भी पूछा जाएगा। 19 में स्वतंत्रताएं हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता से संबंधित है। और 18 में उपाधियों का अंत है। इनमें केवल 2 उपाधियों का अंत नहीं है। जो पढ़ाई में मानद की उपाधि दी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में वो, और एक पढ़ाई उसमें सोल्जर जे सेना में नामे जे सेनाओं में जे दी जाती हैं आपको उपाधियाँ, जो कर्नल की या जर्नल की या ब्रिगेडियर जे सूर्य प्रताप सिंह, जाने कौन कौन होते हैं। तो ये उपाधि हैं, इसमें जे अंत नहीं है इनका। जो जे ब्रह्मा समाज के अध्यक्ष या जे PM प्रधानमंत्री या जे विदेश से जो उपाधियां ली जाती हैं उनका अंत किया गया। और अगर आप विदेश से कोई उपाधि लेते हैं और उसको बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विदेशी या भारत की कोई उपाधि नहीं ली जा सकती, उनका अंत कर दिया गया, इसमें कहा गया है। इसके बाद है, उत्सवों का उत्सव किसे कहा जाता है? उत्सवों का उत्सव किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। मणिपुर का उत्सव है संगाई और मिजोरम का है चपचारकुट। ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसका उत्सवों का उत्सव जो हॉर्नबिल है इसको नागालैंड में मनाया जाता है, ये पूछा। इसके बाद मणिपुर का भी पूछ सकता है। मणिपुर का इसके पहले हमने डिस्कस किया था पीछे, उसमें बताया गया था वो पूछा था शायद संगाई और लोसांग सिक्किम का है। सिक्किम का ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम का पूछा था। मणिपुर का भी पूछ सकते हैं, संगाई मणिपुर का। मिजोरम का है चपचारकुट मेला, मिजोरम का है, मेला भरता है चपचारकुट का मेला। इसके बाद है अंग्रेजों ने अवध को किस अधिकार में कब लिया था? अपने अधिकार में कब लिया था? अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में कब लिया था? ये 1856 ईस्वी में अपने अधिकार में लिया था। डेक्ट्राइन के केस है, वेबगत के केस में। वेबगत का सिद्धांत आप जानते हैं, हड़प की नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने निकाली थी। जिसके पास कोई संतान नहीं है, जिस राजा के पास, उसकी संपत्ति या उसका राज्य कंपनी के अधिकार में हो जाएगा, जिसका कोई वारिस नहीं है। उसमें पहला सबसे जो हड़प की नीति या वेबगत की नीति, इसको हड़प की नीति भी कहते हैं, अपनाई गई थी। उसका प्रथम राज्य था सतारा।
1848 में अपना गया था। 1848 पे 100 साल बाद 1856 में ये अवध को अपनाया गया। अवध को अपना अधिकार में ले लिया इन्होंने। इसके बाद हड़प की नीति आपको ध्यान रखना है। हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। इसके बाद 10 मंडल और 1028 सूक्त किस वेद में है? 10 मंडल और 1028 सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में। आपको ये ध्यान रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 108 उपनिषद हैं, 6 वेदांत हैं और ऋग्वेद के बाद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया माना जाता है, ये सबसे बाद में बना। इसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया है। ये कर्मकांड, भूत वगैरह, पिशाच वगैरह होते हैं, उनके बारे में, बंधन के बारे में, इनको मुक्त करने के बारे में बताया गया है। या जादू टोना होता है ना, जो उसके अथर्ववेद में बताया गया है। सामवेद में संगीत के बारे में और यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। सर्वाधिक बारिश मेघालय की किस पहाड़ी पर होती है? मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। जो खासी जो बीच में पड़ती है वो पूर्वी खासी पे जो मासिनराम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा देखी गई है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? मासिनराम पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व का प्रथम स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और भारत का तो है ही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास। तेज मतलब तीव्र, मतलब तेजी से, और अधिक समावेशी विकास मतलब इसका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। 2007 तक इसका कार्यकाल था। इसके बाद आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक हुआ था। अभी तक 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। इसका लक्ष्य था सतत और समावेशी विकास। तीव्र और सतत समावेशी विकास। सतत माने होता है लगातार, तेज रफ्तार में विकास करना, ये आपको रखना है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में है न्याय संगत विकास करना, न्याय के साथ विकास करना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन और हैं, इसमें हम बता दे रहे हैं। ये हमने इसमें लिख लिए थे, ऑनलाइन जो स्लेट रहती उसमें लिख लिए थे, ये आपको बता दें। देखो ये लिखे हैं, कौन सी शक्ति लोक और राज्यसभा के पास समान नहीं है? इसमें ये कहा गया है कौन सी शक्ति राज्यसभा और वर्सेस लोकसभा के पास समान नहीं है। तो जो बिल है, जो वित्तीय बिल आता है, वित्त विधेयक आता है, वो केवल लोकसभा का अधिकार है और राज्यसभा को इसको अधिकार नहीं है। कौन सी कोशिका केवल पशुओं में होती है? जो तारकाएं, कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में होती है? इसमें है कोशिका भित्ति। जो कोशिका पौधों में या पेड़ों में पाई जाती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। और जो केवल पशुओं में पाई जाती हैं, पशुओं में मानव आते हैं, पशु आते हैं, और जब पेड़ पक्षी, पेड़ नहीं आते, पेड़ में कोशिका भित्ति होती है। पशु मतलब जितने सजीव चीजें होती हैं वे आती हैं, जिसमें होता है तारक काय होता है। आपको ये ध्यान रखना है। ये आज इसमें पौधों से पूछा है तो कल पशुओं के बारे में पूछेगा, तो इसको बता दिया। इसमें केवल तारक काय होता है। तारक काय पौधों में नहीं होता है, और पौधों में और पेड़ों में कोशिका भित्ति होती है, इसमें तारक काय नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है। और ये पेन नहीं चल रहा है, इसको देखते हैं।
चला, इसके बाद है अगला आपका रबी और खरीफ की फसल में कौन सी बोई जाती है। रबी और खरीफ की फसल आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे सरसों है, मटर है, चना है और मसूर है, तिलहन चीज़ें। ये सरसों मसूर, ये रबी की फसल, रबी की फसल में होता है सरसों होता है, गेहूं होता है, मटर होता है, चना होता है, मसूर होती है और खरीफ की फसलों में होता है आपका मक्का होता है आपका, उड़द होता है और बाजरा होता है और कपास होता है। इसके बाद आपके जो दोनों में होती है, ये पूछा गया था, जो दोनों फसलों में होती है उसका नाम है अरंडी। अरंडी का तेल आपने सुना होगा, इसमें अरंडी से तेल निकाला जाता है। अरंडी ये दिख रहा है आपको, अरंडी नहीं दिख रहा है तो आप सुन लेना और अपने नोट्स में लिख लेना जहां भी आप लिख रहे हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है, कब लागू हुआ था। तो ये जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और इसमें 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ओणम त्योहार कब मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। ये फसल कटाई पर मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में। ये फसल कटाई के उड़ीसा में जब फसल कटाई होती है तो नुआखाई मनाया जाता है। इसके बाद जो आपके पर्व हैं, त्योहार हैं, फेस्टिवल हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको जल्दी ही इसकी क्लास दे दी जाएगी। अभी देख के हम डाल ले रहे हैं और जो आगे बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसको ज़रूर देख लें, एक बार ज़रूर अपने उसमें लिख लें नोट्स में। और जब भी आपका पेपर हो, जितने भी लिखे हों उसको एक बार रिवीजन करके जाएं। कम से कम आपके 5, 6 या 7, 8 नंबर इसी से फंस जाएंगे, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर रिपीट हो रहा है। कभी ओरण पूछा है, फिर कई पोंगल पूछा है, ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है। आपको ये सब ध्यान रखना है। तो आपकी बार नुआखाई जो उड़ीसा में मनाया जाता है इसका नंबर है। या आपको जीएसटी के बारे में आपको बता दिया जो अप्रत्यक्ष कर है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन करके। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।